तो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी 2000 से 6000 रुपए में मिलने वाले हेडफोन्स की और उन पर क्या ऑफर अवेलेबल है, कौन सा हेडफोन आपके लिए सही है, उस वीडियो में मैंने बताया था। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी उसे चेकआउट कर लेना। और इस वीडियो में हम बात करेंगे 1500 से 2000 रुपए में मिलने वाले हेडफोन्स की, कौन सा हेडफोन आपके लिए बेस्ट हो सकता है। यहाँ पर फटाफट से वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेकिन एक चीज मैं बोलना चाहूंगा स्टार्टिंग में, जो ऑफर डील्स मैं वीडियो के थ्रू शेयर नहीं कर पा रहा हूं वो अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पर शेयर कर रहा हूं। काफी अच्छी लूट्स भी आ रही हैं। अगर आपको एसी, लार्ज अप्लायंस, लैपटॉप, टेलीविजन या फिर ब्लूटूथ ईयरफोन, नेक बैंड्स वगैरह खरीदने तो मेक श्योर अगर आप सस्ती शॉपिंग करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर लेना। पहले 2 लिंक्स मिल जाएंगे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम के, जहां पर भी ज्वाइन कर लो। इन सभी हेडफोन्स के बारे में बात करने वाले हैं। गो बोल्ट सोनिक गोल्ड क्यू, नॉइज मैक्स 4, रोकर्स प्लस 550, बोट रोकर्स 480, साउंडकोर H30i एंड गो बोल्ट फ्लूइड एक्स। तो सभी हेडफोन्स के बारे में वन बाय वन बात करेंगे। लेकिन मैं एक चीज आपको बता देता हूं, इन सभी हेडफोन्स में काफी सारी सिमिलैरिटीज हैं, वो पहले मैं बता देता हूं ताकि मैं उनको बाद में कवर ना करूं, अलग से टाइम वेस्ट ना हो। तो सबसे पहली चीज ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। तो जो भी ब्लूटूथ वर्जन इन सब में दिया गया ऑलमोस्ट लेटेस्ट है। 1-2 नंबर का डिफरेंस होगा, लेकिन मेन जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी सभी की अच्छी है। डुअल कनेक्टिविटी ऑलमोस्ट सभी में दी गई है, जिसमें नहीं होगी बता दूंगा। कनेक्टिविटी रेंज भी सभी की बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलमोस्ट सभी में IPX रेटिंग भी दी गई है, जिसमें नहीं होगी बता दूंगा। और बैटरी प्लेबैक टाइम भी ऑलमोस्ट सभी में सेम सा ही देखने को मिलता है। फुल वॉल्यूम पर अराउंड आपको 40 to 50 आवर्स का मिल जाएगा। तो ये भी सेम है सभी में ही, जिसमें थोड़ा सा ज्यादा या कम होगा बता दूंगा। और सभी हेडफोन्स में हमें डेडिकेटेड लो लेटेंसी दी गई है, गेमिंग मोड के साथ में आते हैं। तो ऑलमोस्ट गेमिंग के मामले में भी काफी हद तक सेम है। सभी में हमें ऑक्स पोर्ट भी देखने को मिलता है, वायर के थ्रू जो है म्यूजिक सुन सकते हैं। सभी में टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है। बाकी सभी हेडफोन से वॉइस असिस्टेंट भी हम ऑपरेट कर सकते हैं बटन के थ्रू। तो ये सारी चीजें ऑलमोस्ट सभी हेडफोन्स में सेम है। जिसमें नहीं होगा, कुछ डिफरेंस होगा, मैं आपको अलग से बता दूंगा। अब यहां पर मेनली वन बाय वन बात कर लेते हैं सभी हेडफोन की लुक्स, बिल्ड, कंफर्ट, कॉलिंग एंड साउंड क्वालिटी की। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं 2 हेडफोन जो कि काफी हद तक सिमिलर हैं, बोल्ट क्यू एंड बोल्ट सोनिक। इनके फंक्शन स्पेसिफिकेशन काफी हद तक सेम है। मेनली यहां पर लुक्स एंड साउंड क्वालिटी का डिफरेंस देखने को मिलता है। तो सबसे पहले दोनों की लुक्स की बात करें, बोल्ट सोनिक डुअल टोन कलर के साथ में आता है। एक प्रीमियम क्लासिक, एक अट्रैक्टिव लुक प्रोवाइड करता है। और बोल्ट क्यू एकदम बेसिक ब्लैक सिंगल कलर में देखने को मिलता है। बेसिक सा डिजाइन है, एवरग्रीन है, लेकिन तो लुक्स अपने आप डिसाइड कर सकते हैं। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो दोनों की ऑलमोस्ट बिल्ड सेम है, कुशनिंग भी सेम है और बिल्ड अच्छी है। और कुशनिंग काफी सॉफ्ट दी गई है, दोनों की एक जैसी यहां पर दी गई है। तो यहां पर मैं आपको दोनों की ड्यूरेबिलिटी दिखाता हूं, आप जैसे मर्जी मोड़ लो, जल्दी दोनों के टूटने के चांसेस नहीं है। मेरे पास में बोल्ट क्यू अराउंड ऑलमोस्ट यहां पर ये 9 मंथ से है, बीच बीच में यूज करता हूं, बाहर पड़ा रहता है, स्टिल काफी अच्छी इसकी कुशनिंग एंड बिल्ड दी गई है। ये तो स्टिल अभी लॉन्च हुआ था, लेकिन इसकी भी सेम टू सेम यहां पर बिल्ड मिल जाती है। अब फिटिंग एंड कंफर्ट की बात करें तो इस मामले में भी दोनों ऑलमोस्ट सेम है। बाकी वेट का डिफरेंस है, बोल्ट क्यू यहां पर 212 ग्राम्स का है, ये 218-19 ग्राम्स का। तो दोनों हेडफोन में से जो है ना लाइट वेट बोल्ट क्यू है। वैसे तो बोल्ट क्यू को मैं कॉन्टिन्यूसली 5 to 6 आवर्स तक वेयर कर सकता हूं, और बोल्ट सोनिक को मैं 4 to 5 आवर्स तक, लाइक 1-1.5 घंटा कम। और अगर आप रनिंग वगैरह जिम में यूज करना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करें साउंड क्वालिटी की, तो यहां पर तगड़ा डिफरेंस निकल कर आता है। वैसे तो दोनों में ही मल्टीपल साउंड क्वालिटीज दी गई हैं, लाइक इसमें एक साउंड चेंज करने के लिए बटन दिया गया, जिससे कि पॉप, रॉक और बेस मोड पे आप स्विच कर सकते हैं। डिफरेंस मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, जो बोल्ट क्यू है ना, ये एकदम बैलेंस साउंड के साथ में आता है। हाँ, इसमें बेस मोड है, जिससे हल्का सा बेस इंक्रीज हो जाएगा, थंपिंगनेस फील होती है, लेकिन बैलेंस आपको मोस्ट ऑफ द टाइम फील होगा। वोकल्स क्लियर है, ट्रेबल्स अच्छे हैं, इंस्ट्रूमेंट की साउंड भी अच्छे से पता चलती है। और यहाँ पर लाउडनेस अच्छी मिल जाती है, बहुत ज्यादा लाउड नहीं है, लेकिन ठीक है लाउडनेस। और साउंड क्लियर है एकदम, कोई डिस्टॉर्शन वगैरह नहीं है इसमें, लेकिन साउंड लीकेज मिल जाता है। ओवरऑल बैलेंस साउंड है, बस हल्का सा बेस थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं, वो चीज आपको मिल जाएगी। तो मुझे इसकी साउंड अच्छी लगती है। बोल्ट सोनिक की बात करें तो इसमें जो साउंड क्वालिटी है एकदम अपोजिट है, बेस काफी तगड़ा मिल जाता है। इसमें जो बेस मोड दिया है उससे काफी तगड़ा बेस आपको मिलेगा, काफी लाउड, प्लस यहाँ पर उससे थोड़ा सा डिस्टॉर्शन भी क्रिएट होता है इसकी साउंड क्वालिटी में। लेकिन अगर आप इसके नॉर्मल मोड, पॉप, रॉक मोड में सुनेंगे ना, तो वहां पर अच्छा बेस है, आपको डिस्टॉर्शन फील नहीं होगा। बाकी नॉर्मल मोड में वोकल्स क्लियर समझ में आता है, बेस मोड में उतने क्लियर नहीं है। ट्रेबल्स में ठीक ठाक बोलूंगा, इंस्ट्रूमेंट की साउंड ठीक ठाक से पता चल जाती है, लाउडनेस
तगड़ी है क्यू के मुकाबले में। बाकी जो क्लियरिटी है, बेस मोड में डिस्टोर्शन है तो उतनी बढ़िया क्लियरिटी नहीं आती है, दूसरे मोड्स में अच्छी क्लियरिटी आ जाती है, और साउंड लीकेज इसमें भी है। तो दोनों की साउंड क्वालिटी आपको समझ में आ गई होगी, बेसी है, हल्का सा डिस्टोर्शन मिलेगा, नॉर्मल मोड में सही है। लेकिन अगर आपको एकदम बैलेंस हल्का सा बेस चाहिए, प्रीमियम टाइप साउंड चाहिए, आपको बोल्ट क्यू में मिलेगी। बाकी दोनों की कॉलिंग कैसी है वो आप देख लीजिए। यहाँ पर अभी आप ये जो वॉइस सुन रहे हैं इस हेडफोन के माइक के थ्रू आ रही है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर जो आप ये वॉइस सुन रहे हैं इस हेडफोन के माइक के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है और एक प्रॉपर कॉल रिकॉर्डिंग है। नेक्स्ट हेडफोन है साउंड कोर का H30i। ये नॉर्मल डेज में आपको 1800 रुपीज का मिलेगा, अभी मिल रहा है 1500 रुपीज का। ये हेडफोन वन ऑफ द हाईली रिकमेंडेड हेडफोन है, लेकिन इसमें कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है, मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज जो मैंने आपको स्टार्टिंग में फीचर्स बताए थे सारे इसमें दिए गए हैं, बस IPX रेटिंग इसमें नहीं मिलती है। बाकी लुक्स, फिट, साउंड क्वालिटी एंड कॉलिंग के बारे में बात करते हैं तो लुक्स वाइज दिखने में काफी अच्छा है, मिनिमलिस्टिक्स है, डुअल टोन कलर दिया गया है, एवरग्रीन डिजाइन और कलर आपको देखने को मिलेगा, अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर जो बिल्ड क्वालिटी है ये भी काफी अच्छी है, इसकी प्लास्टिक क्वालिटी काफी अच्छी दी गई है, जल्दी नहीं टूटेगा ये मैं बोल सकता हूं। और यहाँ पर इसकी कुशनिंग भी अच्छी खासी सॉफ्ट है, जो मैंने आपको पहले दो हेडफोन्स बताए उनसे भी ज्यादा सॉफ्ट मैं बोलूंगा इसको। बस ये चीज है कि ये एक ऑन ईयर हेडफोन है, ओवर ईयर हेडफोन नहीं है। अब मैंने इसको ओवर ईयर हेडफोन के बीच में एक ऑन ईयर हेडफोन क्यों ऐड किया, रीजन इसके पीछे इसकी साउंड क्वालिटी। जितने भी हेडफोन्स मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं ना, सबसे बढ़िया मुझे इसकी साउंड लगती है। बेस प्रीमियम, लाउड है, मजेदार है, बहुत ज्यादा लाउडर बेस भी नहीं है कि भाई बेस ही बेस हो, वैसा भी नहीं है, लेकिन आपको अच्छा डीप लाउड बेस फील होगा, मजेदार लगेगा, प्रीमियम। वोकल्स क्लियर है, ट्रेबल्स भी आपको सही मिल जाएंगे, इंस्ट्रूमेंट की साउंड भी अच्छी है, लाउडनेस भी अच्छी मिल जाती है, क्लियरिटी भी अच्छी है, साउंड लीकेज इसमें भी है। लेकिन यहां पर जो इसकी फिटिंग है, कंफर्ट है, वो मैं बताऊं तो कुछ लोगों को तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा, कुछ लोग चल जाएगा। अब मुझे ना इसकी साउंड क्वालिटी अच्छी लगती है तो मैं इसका जो कंफर्ट है उसे मैनेज कर लेता हूं, तो मैं इसकी साउंड सुनने के लिए स्पेशली इसको आराम से 2-3 घंटे लगा लूंगा, उससे ऊपर तो नहीं, कानों में पेन होगा क्योंकि कानों को दबाता है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम ऑन ईयर हेडफोन यूज कर रहे हैं तो ये आपके कानों में आधा 1 घंटे में ही पेन करेगा, धीरे धीरे आपको आदत होगी इसके यूज करने की, तो ये चीज आप ध्यान रखना। तो अगर अभी तक अगर आप ओवर ईयर हेडफोन यूज करते आए हैं तो ये आपको डिजाइन पसंद नहीं आएगा, ये चीज आप ध्यान रखना। और यहाँ पर जो कॉलिंग है वो आप सुन लीजिए। अब यहाँ पर जो आप वॉइस सुन रहे हैं साउंड कोर H30i के हेडफोन के माइक के थ्रू आ रही है। तो यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के कमेंट्स भी आए थे कि भाई इन दोनों में से कौन सा लें, सोनिक या साउंड कोर H30i में से। सोनिक जो है ना एक ओवर ईयर हेडफोन है, कंफर्ट इसका बहुत अच्छा है इसके सामने। साउंड क्वालिटी की बात करें, देखिए अगर आपको प्रीमियम डीप बेस फील दे और लाउड भी हो, थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं, तो आप साउंड कोर के साथ में जाना, लेकिन फिटिंग वाला ध्यान रखना। लेकिन अगर आपको एकदम लाउडर बेस चाहिए, कान एकदम वाइब्रेट हो, साथ ही में डिस्टोर्शन भी मिलेगा, प्रीमियमनेस बेस में कम होगी, तो इस हिसाब से आप सोनिक को लेकर सोच सकते हैं। बेस वाले पार्ट के बारे में बात करूं, बेस मुझे प्रीमियम इसका लगता है, लाउड इसका लगता है, लेकिन डिस्टोर्शन भी इसमें है, ठीक है। नेक्स्ट हेडफोन जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, बोट रॉकर्स 480। इसका रेगुलर डेज का प्राइस है 1500 to 1800 रुपीज रहता है, अभी मिल रहा है 1449 रुपीज, जो कि मैं बोलूंगा काफी सही प्राइसिंग है। तो स्टार्टिंग में जितने भी मैंने स्पेसिफिकेशन बताई थी, ब्लूटूथ हो गया या प्लेबैक टाइम वगैरह की मैं बात करूं, सारी चीजें इसमें आपको मिल जाएंगी। मेनली यहां पर बात करते हैं इसकी लुक्स की, तो लुक्स वाइज ये भी काफी अच्छा है, डुअल टोन फील आपको देगा, इसमें RGB लाइट्स भी ऑन होते हैं तो आपको थोड़ा सा गेमिंग फील भी दे देगी, और लाइट्स वो ऑफ भी हो जाती हैं। ड्यूरेबिलिटी मैंने सुनी है, काफी लोगों ने कहा है कि नहीं है इसकी अच्छी, लेकिन मुझे ठीक लगती है, थोड़ा सा केयर करना पड़ेगा, लेकिन एज सच मेरे पास में लॉन्ग टाइम से अभी तक नहीं टूटा। कुशनिंग वगैरह भी ठीक ठाक अच्छी खासी सॉफ्ट है, बोल्ट क्यू से थोड़ी सी कम सॉफ्ट है ये भी मैं बोलूंगा, लेकिन एज सच कोई कमी नहीं है। लेकिन इसकी जो एयर कप्स का साइज है ना, बोल्ट क्यू, बोल्ट सोनिक थोड़ा सा छोटा दिया गया है, तो अगर आपके कानों का साइज छोटा है ना तो ये प्रॉपर फिट आएगा। अगर आपके कानों का साइज बड़ा है, अगर आपको एक प्रॉपर ओवर ईयर हेडफोन चाहिए तो वो वाली फील इसमें थोड़ी कम मिलेगी, ये चीज मैंने नोटिस करी। बाकी जो इसका टोटल वेट है 230 ग्राम्स है, उतना ज्यादा हैवी फील नहीं देता है क्योंकि एकदम कॉम्पैक्ट फील देता है थोड़ा सा, तो इसको आराम से मैं 4 घंटे तक आराम से लगा सकता हूं कॉन्टिन्यूसली, 5 घंटे भी पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मुझे उतना ये हैवी या टाइट फील नहीं देता है। कुशनिंग वगैरह ठीक है, कोई दिक्कत नहीं देती, लेकिन कानों को दबाव देती है कई बार, क्योंकि ये कानों को अच्छे से कवर नहीं करता, ये चीज है जो कि मैंने आपको पहले ही बता दी। अब बात करें इसकी साउंड क्वालिटी की, तो यहाँ पर बेस अच्छा है, थंपिंग है, लाउड है, बहुत ज्यादा लाउडर भी नहीं है, लेकिन आपको बेस सुन के मजा आएगा, वोकल्स क्लियरली समझ में आ जाते हैं, ट्रेबल्स कई बार थोड़ा सा हाई फील देते हैं, इंस्ट्रूमेंट की साउंड भी ठीक ठाक से पता चलती है, लाउडनेस अच्छी दी गई है इसकी, और जो साउंड में क्लियरिटी है, कोई डिस्टॉर्शन वगैरह आपको नहीं मिलेगा, लेकिन साउंड लीकेज इसका भी है। बोल्ट क्यू से इसकी लाउडनेस ज्यादा है ये मैं बोलूंगा, लेकिन बोल्ट सोनिक से कम है, ये चीज ध्यान रखें।
कॉलिंग कैसी है वो आप एक बार देख लो, सुन लो। अब यहाँ पर जो आप एक वॉइस सुन रहे हैं इस हेडफोन के माइक के थ्रू आ रही है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे इसकी। तो आप डिसाइड कर सकते हैं, अगर आपके कानों का साइज छोटा है तो ले लेना, अगर बड़ा है तो मत लेना। बाकी ओवरऑल चीजें में इसमें अच्छी दी गई है, कोई दिक्कत नहीं है। कंफर्टनेस एक बार बोल देता हूं, इससे ज्यादा बोल्ट क्यू और बोल्ट सोनिक में मिलेगी, इसमें उतना कंफर्टनेस नहीं है, ये चीज भी मैं बोल देता हूं। नेक्स्ट हेडफोन है बोट रॉकर्स प्लस 550। ये अभी लॉन्च हुआ है, रिन्यू हुआ है, तो इसमें बेसिकली कुछ चेंजेस हुए थे पुराने वाले के मुकाबले में। तो एक तो इसका आप ये चेंज कर सकते हैं, मतलब एक इसमें ब्लैक दिया गया है इसका एयर कप्स का डिजाइन वगैरह, और एक इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, डुअल कनेक्टिविटी ऐड कर दी है, बैटरी प्लेबैक टाइम इंक्रीज कर दिया है, और इसमें टाइप सी दे दिया है। पुराने वाला जो 550 था ना, उसके मुकाबले में ये चेंजेस आए हैं इसमें, इसके अलावा और कुछ चेंज नहीं हुआ। अब जो स्टार्टिंग में मैंने आपको चीजें बताई थी ना, सारी चीजें इसमें मिल जाएंगी। यहाँ पर इसकी लुक्स, डिजाइन, बिल्ड, साउंड एंड कॉलिंग के बारे में बात करें तो लुक्स में ये फंकी प्लस यहाँ पर एक मिनिमलिस्टिक लुक प्रोवाइड कर देता है अगर आप इसके एयर कप्स का डिजाइन चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है ये काफी अच्छी है, मैं बोल सकता हूँ ये जल्दी नहीं टूटेगा, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस पुराने जो हेडफोन था इसका काफी लोगों का अच्छा रहा है। तो यहाँ पर ये पूरी कुशनिंग दी गई है, काफी सॉफ्ट भी है, इसके एयर कप्स की कुशनिंग भी काफी अच्छी है, कानों को अच्छे से कवर भी करता है। हाँ, इसका वेट 242 ग्राम्स है, थोड़ा सा वेट ज्यादा है इसका नॉर्मली जितने भी हेडफोन्स बताए उनके मुकाबले में, लेकिन ना ये उतना फील नहीं देता है, कुशनिंग काफी ज्यादा दी गई है, तो इसको आप आराम से, मैं बोल सकता हूं 4-5 घंटे तक लगा सकते हैं, शायद उससे भी ऊपर लगा लें। कंफर्टनेस, कुशनिंग, बहुत सॉफ्टनेस है यहाँ पर इसकी। नेक्स्ट यहाँ पर जो इसकी साउंड क्वालिटी है बहुत ज्यादा लाउड है, तो उसके बाद बेस है, लेकिन ओवर बेस नहीं है, एक अच्छा तगड़ा बेस आपको फील देगा। वोकल्स अच्छे हैं, क्लियर हैं, ट्रेबल्स भी सही है। कई बार शू शू मतलब कि थोड़ा सा ट्रेबल्स हाई फील देते हैं। इंस्ट्रूमेंट की साउंड ठीक ठाक सी पता चल जाती है, लाउडनेस बहुत तगड़ी है, क्लियरिटी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, साउंड लीकेज है इसमें भी। तो ओवरऑल साउंड की मैं बात करूं, एक बैलेंस टू, थोड़ा सा लाउड आपको प्लस यहाँ पर थोड़ा सा बेसी ज्यादा आपको मिल जाएगा, ऐसी इसकी साउंड है। मतलब ओवरऑल ना अच्छी है, म्यूजिक सुनने में या क्लासेस देखने में मजा आएगा। बाकी यहाँ पर कॉलिंग को लेकर नहीं है, मैं कॉलिंग सुनाऊंगा ही नहीं, इसकी कॉलिंग आप रिव्यू देखना चाहे तो देख सकते हैं, बकवास कॉलिंग है एकदम। यहाँ पर जो आप ये वॉइस सुन रहे हैं इस हेडफोन के माइक के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे इसकी माइक की क्वालिटी। और जो बैटरी प्लेबैक टाइम है अराउंड आपको 70-80 आवर्स का मिल जाएगा, वो मैंने आपको अलग से बता रहा हूं इसका, क्योंकि सबसे ज्यादा है, तो मुझे पर्सनली ना इसका कंफर्ट एंड साउंड अच्छी लगी। नेक्स्ट हेडफोन है नॉइस का एयरवेव मैक्स 4। इसकी रेगुलर डेज की प्राइसिंग है 2000 से 2500 रुपीज, अभी मिल रहा है 1700 रुपीज में, कभी कभी रेगुलर डेज में भी 1700 रुपीज का मिल रहा है, तो कोई तगड़ा ऑफर इस पर वैसे नहीं आया है। तो 1700 रुपए की प्राइसिंग में कैसा है, मैंने अपने रिव्यू वीडियो में बोला था 1700 रुपए के अराउंड मिलता है, तो आप इसके साथ में जा सकते हैं। बाकी अगर मैं बात करूं, ये जो हेडफोन है ना ऑलमोस्ट बोल्ट क्यू के जैसा लगता है मुझे, लेकिन इसका वेट थोड़ा सा ज्यादा है, और ऊपर इसकी जो कुशनिंग है ना वो रबड़ की दी गई है। बाकी जो इसकी कुशनिंग है एकदम बोल्ट क्यू जैसी है, लुक वाइज भी कुछ वैसा दिखता है, ड्यूरेबिलिटी भी वैसी दी गई है, तो बोल्ट क्यू जैसी फील देगा, लेकिन इसका वेट ज्यादा है। और यहाँ पर जो साउंड क्वालिटी है वो भी ऑलमोस्ट बोल्ट क्यू जैसी मिल जाएगी, मतलब ज्यादा बेस नहीं है, बैलेंस साउंड है थोड़ी सी, अगर बेस चाहिए तो नॉट रिकमेंडेड। बाकी बोल्ट क्यू की जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी ऑलमोस्ट वैसी है। कॉलिंग का डेमो आप देख लो। अब यहाँ पर जो आप ये वॉइस सुन रहे हैं इस हेडफोन के माइक के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तो यहाँ पर ओवरऑल मैं बात करूं, ये जो हेडफोन है ना, इससे ज्यादा मैं रिकमेंड करूंगा कि आप बोल्ट क्यू के साथ में जाइए, उसके कंफर्टनेस ज्यादा है, लाइट वेट भी है, ये थोड़ा सा आपको हैवी फील देगा, और आप उसको ज्यादा देर तक वेयर कर सकते हैं, ये मैक्सिमम आप 3 to 4 आवर्स तक वेयर कर पाएंगे, उसके बाद आपको हैवी फील देगा। नेक्स्ट हेडफोन है बोल्ट ब्रांड का बोल्ट फ्लूइड एक्स। अब इस हेडफोन के बारे में मैं क्या ही बात करूं, ये टूट गया, वरना ये वन ऑफ द बेस्ट फिटिंग हेडफोन था। कंफर्ट के मामले में ये आप 7-8 घंटे वेयर कर सकते हैं, लेकिन इसकी ड्यूरेबिलिटी बकवास है एकदम, टूट गया। मतलब मैं उतना ज्यादा भी यूज नहीं किया था, तो मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप ये हेडफोन लेते हैं तो आपको केयर करनी पड़ेगी, इसकी प्रोटेक्ट करके रखना होगा, अदरवाइज इसका ये हाल हो जाएगा। तो यहां पर बात करें इसके जो फीचर्स हैं, इसमें डुअल कनेक्टिविटी भी नहीं दी गई है, IPX रेटिंग भी नहीं दी गई है, तो ये दो तो कमियां हैं। उसके बाद यहाँ पर जो साउंड क्वालिटी है उसमें बेस बिल्कुल नहीं है, एकदम बैलेंस साउंड है, सिर्फ क्लासेस वगैरह अगर आपको देखनी है तो सही लगेगा, और हल्का फुल्का म्यूजिक सुनना है, बेस नहीं चाहिए तो सही लगेगा। कंफर्टनेस बहुत अच्छा है, ड्यूरेबिलिटी तो आपने देख ली है, और इसके अलावा इसकी कॉलिंग भी उतनी अच्छी नहीं है, तो मैं ये हेडफोन आपको तो रिकमेंड नहीं करूंगा। लेकिन अगर आपको कंफर्ट मेन प्रायोरिटी है, हेडफोन को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, बस आपको क्लासेस लगानी है, लॉन्ग टाइम तक हेडफोन
हेडफोन लगाना है तो आप जा सकते हैं, अदरवाइज मेरी तरफ से नॉट रिकमेंडेड। तो इससे अच्छा तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा बोल्ट क्यू ले लेना। बोल्ट क्यू मुझे जितना अच्छा लगा उतना बकवास या बेकार ये लगा। तो ये थे सभी हेडफोन्स ऑफर्स के साथ मैंने आपको बता दिया। अब आप डिसाइड कर सकते हैं कौन से हिसाब से कौन सा आपके लिए बेस्ट है। अगर मैं बोलना चाहूं तो नंबर 1 पे मैं रखूंगा बोल्ट क्यू। कंफर्ट एंड साउंड अच्छा है, बेस ही नहीं है उतना, ये चीज ध्यान रखना। लेकिन अगर आपको बेस ज्यादा चाहिए तो कंफर्ट को लेकर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। 2-3 घंटे अगर आप मैक्स यूज करना चाहते हैं तो साउंड कोर का H30i, या फिर बेस थोड़ा सा डिस्टोर्शन चल जाएगा, लाउड बेस चाहिए तो आप बोल्ट सोनिक के साथ में जाइए। लेकिन अगर आपको ओवरऑल साउंड में पूरा दम चाहिए, तगड़ी चाहिए, तो प्लस 550 है, लेकिन कॉलिंग उसकी अच्छी नहीं है, कंफर्ट अच्छा है लेकिन उसके अलावा अगर आपको कान छोटे हैं तो यहाँ पर रोकर्स 480 आपके लिए अच्छा हो सकता है, और साउंड भी अच्छी है, कॉलिंग भी अच्छी है, काफी सारी चीजें उसमें अच्छी मिल जाती है। बस जिनका कान बड़ा, हेड बड़ा है, उनके लिए वो छोटा हेडफोन लग सकता है। अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा हेडफोन आपको लेना चाहिए। सभी के बेस्ट बाय लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आप वहां से खरीदते हैं चैनल को हेल्प होगी, और हम ऐसे ही हेडफोन खरीद के आपको जेन्युइन रिव्यूज दे पाएंगे, तो वहां से आप खरीदना जरूर। बाकी यहाँ पर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप पर जरूर ज्वाइन करना। सस्ती शॉपिंग के लिए बहुत अच्छी डील्स आ रही हैं लार्ज अप्लायंसेज या लैपटॉप्स पर। बाकी वीडियो और आएंगी इससे रिलेटेड, डील से रिलेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।